दोस्तों, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीआई का नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया, पहले भी बताया था, क्योंकि डीआई एक आपका ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका डीआई है। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम है, चाहे आपका प्री है, मेंस है, पीओ है, क्लर्क है, एसओ है, कोई भी एग्जाम है, यहाँ तक कि आपके इंश्योरेंस के भी जो भी एग्जाम है, यहाँ तक कि एसएससी में भी क्या होता है, एक डीआई आती है। एक डीआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 5 क्वेश्चन। एसएससी की डीआई इजी होती है, लेकिन बैंकिंग की जो डीआई होती है उसका लेवल थोड़ा सा बेटर होता है। अगर क्लर्क की बात करें, प्री की बात करें तो लेवल इजी होता है, पीओ की बात करें या अदर कोई एग्जाम की बात करें तो वहाँ लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब अच्छा लेवल होता है। आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं तो आपको डीआई में प्रॉब्लम होगी। तो पहले जो भी आपके मैथ के चैप्टर हैं, जो भी आपके मैथ के क्या हैं, जो भी आपके मैथ के चैप्टर हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कोई भी है, चाहे परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई है, ठीक है, एसआईसीआई है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, रेशियो है, जो भी टॉपिक हैं ये सारे आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो आपको डीआई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम्स होगी, या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, या आप उसमें ब्रेक करके क्वेश्चन हो पाएंगे, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर एक बंदा जो एग्जाम देता है उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए। और अच्छा तभी होगा जब आपका बेसिक चैप्टर क्लियर होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। चलो तो ये आपकी फर्स्ट डीआई है। ये क्या दे रखा है, ये डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, ये बार ग्राफ की डीआई है। ठीक है, बार ग्राफ की डीआई है। बार ग्राफ में क्या है, एक टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये आपके टोटल वोटल है, ये आपके टोटल है, देखो टोटल है। और आपको दूसरा फिगर दिया है और मेल वोटर। ठीक है, ये क्या है, मेल वोटर है, और एक तरफ क्या है, फीमेल। टोटल, तो अगर टोटल में से अगर मेल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। भाई टोटल में से अगर मेल माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम एक बार चार्ट बना लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन में आपका फिगर बहुत छोटा है, क्लियर नहीं होगा। तो आप यहीं पे एक हम डायग्राम बना लें। कौन कौन है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी ई है। तो यहाँ पे मेल कितने हैं, मेल आपको दे रखे हैं, मेल कितने कितने देखो, यहाँ पर मेल कितने हैं, 50, 60, 70। इसमें मेल कितने हैं, 100 है, बी में 100 है। सी में मेल कितने हैं, 150। डी में कितने हैं, 100, 130। और यहाँ कितने हैं, 10 कम है, मतलब कितने हैं, 90। अब देखो यहाँ टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 110। ए में टोटल कितने हैं, 110। 110 में अगर 70 हो गया तो फीमेल कितनी बची, 40। बी में टोटल कितने हैं, 160। और 160 में कितने हो गए, 100, तो कितना बचा, 60। डी में टोटल कितने हैं, डी में टोटल कितने हैं, 220। तो 220, 150, तो कितना बचा, 70। और डी की बात, ई में कितने हैं, 180। 180 में 130 हो गया तो कितना बचा, 50। और ई में कितने हैं टोटल, 150। और 115 कितने हो गए, 90, तो बचे कितने, 60। ये मेल एंड फीमेल वोटर की हमने टेबल निकाल दी। ठीक है, ये किसके हैं, मेल हैं, ये किसके हैं, टोटल हैं। टोटल में से अगर मेल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फीमेल बचेगा। ये हमने डायग्राम यहां से फाइंड कर दिया। ठीक है, टोटल 110 है, 110 में से 70 माइनस कर दिया, 40 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल वोटर, नंबर ऑफ फीमेल वोटर विलेज बी, हाउ मच परसेंट मोर देन मेल सी। तो बी में क्या है, फीमेल है, और सी में क्या है, मेल है। तो बी में फीमेल कितनी है, बी में फीमेल कितनी है, 60। और सी में मेल कितने हैं, 150।
बी में फीमेल कितनी है 60 और सी में मेल कितने हैं 150। तो क्या पूछा ये लेस, क्योंकि इससे ये वैल्यू क्या है लेस है। तो लेस परसेंट हमने आपको पहले बताया था, लेस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, ऊपर क्या रहेगा डिफरेंस, लेस है तो नीचे क्या रहेगा मोर इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने का डिफरेंस है 90, अपॉन में कितना आ जाएगा 150 इंटू 100। दो जीरो तो सॉरी जीरो से या कैंसिल कर लो, जीरो से जीरो, 5 से 2, 5 से 3, 3 से 30, 32 जा कितना आया 60% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। जैसे कहें वैसे करो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक आप और एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर चलो हमें पीछे देखना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो फिगर छोटा बना। और एग्जाम में उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जो आपका फिगर है, जो आपका डायग्राम है, वो अपनी कॉपी के पेज पे बना लेता और उससे देख के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करें आपसे, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल वोटर इन ए एंड डी टुगेदर। मेल किसके हैं, ए एंड डी के क्या हैं, मेल हैं। और रेशियो किसका पूछा, फीमेल ई, ठीक है, मेल वोटर ए एंड डी टुगेदर। और टू दी फीमेल किसकी है, ई की क्या है, फीमेल है। तो ए डी में मेल कितने हैं देखो, ए में मेल कितने हैं 70 और डी में मेल कितने हैं 130। तो 70 प्लस 130 कितना हो गया 70 प्लस 130। और फीमेल ई में, फीमेल किसकी है ई में, तो ई में फीमेल कितनी है ये देखो आपको दिख रहा है कितनी है 60। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ऐड करो इसको, तो कितना होगा 200 और 60, जीरो जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10:3। कितना आएगा 10:3 आएगा। ये किसका रेशियो आ जाएगा, मेल एडी के टुगेदर हैं और फीमेल किसके हैं ई की। और बहुत ज्यादा इसमें सोचने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जैसा क्वेश्चन में कहें, जैसा क्वेश्चन में कहें आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल इधर उधर का बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहें वैसे ही करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वोटर सी, टोटल पूछा है मेल फीमेल नहीं पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा, किसका पूछा, टोटल नंबर ऑफ वोटर सी और फीमेल, ये सी के क्या है टोटल है और ए प्लस डी की क्या है फीमेल है। तो सी में टोटल वोटर आपको पता है, सी में टोटल कितने हैं देखो, सी में टोटल कितने हैं 200 सॉरी 220, सी में टोटल कितने हैं 220। और किसका है ए एंड डी की फीमेल, ए और डी में फीमेल कितनी है, ए में कितनी है 40 और डी में कितनी है 50। तो 40 50 कितना हो जाएगा 90। और इसका भी क्या पूछा डिफरेंस, तो 220 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 130। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। बिल्कुल इजी है, आपके पास टेबल होगी, यहाँ आपको बता रहे तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपके पास इतने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप उसको एक बार देखोगे विद इन, मतलब ये आप मान लो 5 to 10 सेकेंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाने चाहिए, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, द रेशियो टोटल वोटर बी एंड एफ, एक नया एफ आ गया, बी और एफ का रेशियो कितना है 4:3। ये किसकी बात करें टोटल की। और आगे क्या कह रहे हैं, फीमेल, बी और एफ में फीमेल का रेशियो क्या है, फीमेल का रेशियो कितना है 3:2। तो बी में टोटल वोटर कितने हैं 160, अगर बी में टोटल कितने हैं,
एक सेकेंड, 4:3 था। बी में टोटल वोटर कितने हैं 160, तो ये इसका कितने टाइम है 4 टाइम, तो यहाँ पर भी 4 टाइम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। और बी में, और फीमेल बी में कितनी है, फीमेल वोटर बी एंड एफ का रेशियो कितना है, बी में फीमेल कितनी है 60, बी में फीमेल कितनी है 60, तो अगर बी में फीमेल 60 है तो ये इसका कितने टाइम है 20 टाइम, तो यहाँ फीमेल कितनी हो जाएंगी 40। तो उन्होंने क्या पूछा, मेल पूछा, तो टोटल में से एफ में टोटल कितने हैं 120, भाई एफ में टोटल कितने हैं 120 और एफ में फीमेल कितनी है 40, तो टोटल में से अगर फीमेल अगर माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 80 आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने बी का दिया है तो बी से हमने एफ का क्या निकाल दिया, टोटल निकाल दिया। अगर यहाँ 160 है तो यहाँ टोटल